ये साथ हो गया ना अपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड का फाइव यहाँ कौन सा दिया चैलेंज और सब लोग यहाँ पे देखो बोर्ड पे कितने लोग मॉर्निंग में नहीं आए मॉर्निंग को ऑनलाइन ज्वाइन किया था वो हाथ नीचे करेंगे जिन्होंने नहीं ज्वाइन किया था वो हाथ ऊपर ज्वाइन किया था उसने दूसरे सब्जेक्ट का जो लेक्चर चल रहा है तो इसका तो कम से कम देना चाहिए ना ये जो रिकॉर्डेड लेक्चर कभी बैठ सकता है ना लाइव लेक्चर तो क्या टाइपिंग होता है ना ये सब छूटते जाएगा और अपने को क्या समझेगा इंटीग्रेशन डिजाइन वाला पार्ट क्या समझेगा पहला ही लेक्चर यूज कर दिया तो हाँ पता नहीं था लेक्चर था तूने एडमिशन लिया तो आपको सेशन भी जाता है मतलब क्या है एग्जैक्टली क्या प्रॉब्लम है पता नहीं था मतलब क्या आपका मैसेज जाता ही नहीं व्हाट्सएप पे तो जाता है तो कैसे नहीं पता था ये तब हैकर वाला सो गया था बैठो हाय ऊपर नहीं एक जैसे देखो भाई आप लोग नहीं आते हो अच्छा है घर पे पढ़ो लेकिन घर पे लेक्चर अटेंड करो समझने की कोशिश करो ये नहीं तो फिर आज ही मैं मॉर्निंग में ये भाषण दे रहा था कि भाई ये लेक्चर एटलीस्ट ये टॉपिक का लेक्चर कोई भी मिस नहीं करेगा है ना नहीं आ पाए तो फैसिलिटी है कि घर पे भी हम ऑनलाइन बैठ सकते हैं लेकिन स्टार्टिंग से ये चैप्टर्स का वैसे अभी बीच में सब आते रहेगा और ईमानदारी से डेली डेली होमवर्क करते जाओ ताकि ये चैप्टर वापस से छूटे ना ये नहीं आता ना वो नहीं आता ना ये छूट गया ना वो छूट गया सब घपला होते जाएगा फिर समझ में आया क्या
ईमानदारी से डेली डेली होमवर्क करते जाओ, जो भी डाउट रहता है लेक्चर जाके पूछते जाओ। कितने लोगों ने होमवर्क सॉल्व किया मॉर्निंग का लेक्चर अटेंड करने के बाद? देखो मतलब मैं मेरा बोलने का कुछ फर्क ही नहीं पड़ता आप लोगों को, है ना। देखो अभी भी 50% लोग, मैक्सिमम 50% लोग ही इसमें से होमवर्क किया है। बाकी के 50% को इंटीग्रेशन नहीं सीखना है क्या? नहीं सीखना है ना तो आगे कुछ फायदा नहीं है। खाली आओगे लेक्चर में बैठ के कॉपी करके जाओगे, मेरा थोड़ा बड़बड़ सुनोगे, उससे कुछ आने वाला। ये समझते हो कि सर का कॉपी कर लूं मैं तो सर का थोड़ा भाषण सुन लूं तो मैं सीख जाऊंगा, ये ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। कोई भी चीज सीखा तभी जाता है जब खुद ट्राई किया जाता है। जब तक आप खुद ट्राई नहीं करोगे तब तक ये सीख नहीं पाओगे। मेरे भाषण देने से आपको आने वाला, समझ में आ रहा है ना क्या बोल रहा हूँ? लेक्चर में हम क्यों आते हैं? ताकि उसका मेथड सीख सके, उसका कॉन्सेप्ट सीख सके, राइट। एक बार सीखने के बाद कितना सीखा है लेक्चर में, वो घर पे जाके जब होमवर्क करते हैं तो पता चलता है। और फिर जहाँ पे अटकते हैं सब में, उस पॉइंट पे आके सर से पूछते हैं, तब जाके वो सम का पूरा और वो टाइप का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। समझ में आया क्या? खाली बस आए कॉपी करके गए तो इंडिकेशन कुछ नहीं सीख पाओगे, याद रखना। बाकी आपकी मर्जी, आफ्टर ऑल पेपर आप तो करते हैं। देखो देखो एक स्टूडेंट को ये सब में डाउट है तो मैं बता देता हूँ, सब लोग यहाँ पे ध्यान देते। क्या करना है, इसको स्प्लिट करना है। यस, और जो बातें करेगा ना लेक्चर में, और अगर वो मुझे मिल गया ना मेरे पढ़ाते वक्त, अगर बात किया और मुझे अगर मिल गया ना तो फिर वो भर चुकी। इतना भरूंगा उसको कि वो जिंदगी भर भूलेगा नहीं मुझको। ये देखो जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल करने का। यहाँ पे कितना बचा? 3x अपॉन रूट एक्स माइनस 2/x, हाँ 3x स्क्वायर प्लस 5/x रूट एक्स। देखो इसका भी फॉर्मूला है, इसका भी फॉर्मूला है, बट इसका फॉर्मूला, तो क्या करना चाहिए? देखो अगर इसको कट भी कर दो तो x रूट एक्स आएगा, इसका फॉर्मूला नहीं है आपके पास, तो क्या करना चाहिए ऐसे सब में जो जो फॉर्मूले के फॉर्म में नहीं है, ये दोनों फॉर्मूले के फॉर्म में है तो डायरेक्ट सॉल्व हो जाएगा। बट इसका क्या? तो इसको पहले क्या करना पड़ेगा, ये 3 आ गया बाहर, ये x का पावर कितना है 2, और नीचे x का पावर कितना है 1/2, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, राइट। कितना हो जाएगा ये सॉल्व किया तो 2 2 जा 4, 3/2। अब देखो ये दोनों का फॉर्मूला मेरे पास है ऑलरेडी। ये किस फॉर्म में है? x रेज टू n। x रेज टू n का क्या फॉर्मूला? x रेज टू n प्लस 1 अपॉन 1/√x का क्या आएगा 2√x, एंड 1/x√x का क्या आएगा -2/√x प्लस c। अब इसका फाइनल आंसर, इसको सॉल्व किया तो कितना आएगा 5/2, ये ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा 6/5, ये आ जाएगा 4√x, ये आ जाएगा 10/√x प्लस c, एंड दिस इज द फाइनल। डन? यस। हाँ और कौन सा लिया? अरे इसे क्या नाम है? 5x प्लस 2 3x माइनस 4, है ना।
मैंने क्या बोला था, क्वेश्चन नंबर 1 2 3 तीनों सेम है, इसमें से मैंने सेकंड वाला आपको सॉल्व करके दिया था। उसमें मैंने क्या किया था कि जो डिनोमिनेटर में है वही न्यूमरेटर में होना चाहिए, बट यहाँ पे क्या है 5 है, राइट। तो 5 को ले लूंगा कॉमन, तो कितना आ गया x प्लस 2 बराबर है, और फिर 3 से कर दूंगा मल्टीप्लाई। क्यों 3 से किया, क्योंकि डिनोमिनेटर में 3 है ना, यस और नो। तो ये आ गया 5/3 बाहर, अब इधर आ गया 3x, बट एक चीज और, क्या ये 3x के साथ में क्या है -4, -4 भी मुझे करना पड़ेगा, बट -4 तो मेरे घर का है नहीं, -4 किया तो +4 भी करना पड़ेगा। ये आ जाएगा इस ब्रैकेट में 5/3 3x -4 अपॉन 3x -4 प्लस 5 4 20 26 अपॉन 3x -4, ये दोनों हो गए कट। इसका आंसर आ गया 5/3x, और इसका आंसर आ गया log ऑफ, है ना, कुछ रॉन्ग है क्या, क्या उसको बोलो मत, 3 से कितना आ गया 50। चलो लिख लो फटाफट, पास, ठीक है। कहाँ तक हो गया था मॉर्निंग में अपना, मैंने ऑलरेडी आपको 6 7 8 भी मैंने होमवर्क किया था, मैंने बोला था 9 और 10 का था, है ना, 10 वाला बताता हूँ, 9 वाला आपको चलो जल्दी लिख लो फटाफट, पटकर लिया। हाँ क्या आएगा 26/3, कौन बोला ऐसा तेरे को,
देखो देखो यहाँ पे 5 4 जा 20, 20 प्लस 6 कितना आ गया 26/3। बाद में ये वाले स्टेप में ये 5/3 से यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, राइट ना। तो जब यहाँ पे ये मल्टीप्लाई हुआ 5/3 तो 5 5 8 ब्रैकेट ओपन करेंगे ना, जब ये ब्रैकेट ओपन हुआ तो ये इससे भी मल्टीप्लाई होगा और ये इससे भी मल्टीप्लाई। सुना है कौन है ये टोपी क्या बोलते अच्छी बात है, सबका होमवर्क हो गया, होमवर्क किया अच्छे से, ट्राई किया, डाउट सॉल्व हो गया उसका, अच्छी बात है। ऐसे ही आप लोग डेली डेली सब होमवर्क करेगा ना। देखो अगर आपने ट्राई किया है ना होमवर्क, जितना स्टेप आता है उतना स्टेप लिखो, ट्राई करो, सेम सेम सब रहता है। अभी ऐसा था मैंने सॉल्व करके मॉर्निंग में दिया था, लेकिन जो मैंने दिया था ना उसमें इधर 2 इधर 4 और इधर 2 था, है कि नहीं, मॉर्निंग वाला जो समझा। तो इसलिए हम लोग ने डायरेक्ट 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड किया, काम हो गया। लेकिन इसमें क्या था 3 और 5 आ गए, दोनों प्राइम नंबर आ गया, तो तुम लोग अटक गए। लेकिन अभी मैं सॉल्व करके दिया तो जिसने भी ईमानदारी से घर पे ट्राई किया होगा तो उसको समझ में आया होगा, अच्छा दोनों जब ऑड नंबर रहेगा तो अपने को ऐसा करना, समझ में आएगा। और अगर इवन नंबर होता तो डायरेक्ट खाली मल्टीप्लाई डिवाइड करके काम हो जाता। ये डिफरेंस पता चलता है कब, और याद कब रहता है, जब हम खुद से ट्राई करते हैं। समझ में आया क्या। यही सम अगर मैं सॉल्व करके आपको दे देता, ये भी दे दिया होता मॉर्निंग में, तो शायद आपको दोनों का डिफरेंस समझता नहीं। तो जो ट्राई करता है होमवर्क, उसको बहुत कुछ खुद से सीखने को मिलता है, याद रखो। इसलिए ईमानदारी से ट्राई करो अच्छे से, और जितना डाउट निकलता है लेके आओ, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैंने अगर 10 प्रॉब्लम आपको सॉल्व करने को दिया है, 10 के 10 नहीं आया तो उसमें 10 के 10 सॉल्व करने को दिया, दैट इज माय रिस्पांसिबिलिटी। आप खाली अपना काम ईमानदारी से करो बस, समझ में आएगा। अच्छे से आप प्रैक्टिस करो बस हो गया। प्रैक्टिस करते समय ये नहीं कि बस सम लिख दिया, कुछ पढ़ा नहीं क्लासेस का, बस सम लिख दिया, हाँ नहीं आया।
जो सम्स मैंने करवाया है आप देखो उसके आजू बाजू वाला सम, मैं हमेशा जो सम बीच का लेता हूँ ना ऊपर मतलब आजू बाजू वाला सेम रहता है, वैसा ट्राई करने के पहले कोशिश करो। समझ में आया क्या? बाकी उसके नहीं आया आगे तो टेंशन लगेगा नहीं। रब कर दूं? हाँ देखो ये वाला सम क्वेश्चन नंबर 10 क्या लिखा है 10 में 3 अपॉन रूट ऑफ 7x माइनस 2 7x माइनस 5। देखो अगर ये दोनों रूट अलग अलग होता क्या होता? अलग अलग होता। चलो एक एक्स्ट्रा सम लिखो। सपोज करो अगर ये सम ऐसा होता 1 बाय रूट ऑफ 7x माइनस 2 माइनस 1 बाय रूट ऑफ 7x माइनस 5, तो मैं इसको डायरेक्ट सॉल्व कर देता। यस और नो? ये आ जाता 1 बाय रूट, मॉर्निंग में मैंने ऐसे सॉल्व करके भी दिया आपको, है ना? एक सम दिया था ना ऐसे सॉल्व करके एक्स्ट्रा वाला। देखो डायरेक्ट सॉल्व हो जाता है। 1 बाय रूट एक्स का क्या होता है इंटीग्रेशन? 2 रूट एक्स। 1 बाय रूट एक्स का 2 रूट एक्स प्लस सी। सही लिखा है क्या मैंने? क्या कमी है? डिवाइड बाय दिस इज योर आंसर। यस और नो? चलो लिख लो इसको फटाफट, जल्दी लिखो, फास्ट। एक्स्ट्रा लिखना वहां पे। आप देखो लिखते भी रहो और देखते भी रहो कि दोनों सब में क्या डिफरेंस है। इसमें दोनों रूट एक साथ में है और अगर एक साथ में आ गया तो ऐसा डायरेक्ट हम सॉल्व नहीं कर सकते। तो क्या करना चाहिए? कौन बताएगा क्या करना चाहिए रूट घटाने के लिए? बोलो भाई, रूट घटाने के लिए क्या करना चाहिए? ठीक, डिनोमिनेटर का रूट घटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं? देखो सही बोला उसको, क्या करना चाहिए? Rationalizing the denominator. Rationalizing the denominator. अब हम लोग इसको रेशनलाइज करेंगे, राइट? रेशनलाइज करेंगे ना तो रूट चला जाएगा डिनोमिनेटर का, फिर हम लोग उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ rationalizing the denominator. Rationalizing the denominator. इसको रफ कर दूं? देखो मैंने डेरिवेटिव तो पढ़ाया था ना, तो फर्स्ट लेक्चर मैंने सारी टाइप लिख के दिया था। इसमें भी मैंने सोचा एक बार टाइप सब एक साथ में, फिर मैंने सोचा कि पहले दूंगा ना तो पूरा एक लेक्चर चला जाएगा, क्योंकि इसमें टोटल 18 टाइप के सम हमारे का फॉर्मूला लिखो तुम लोग को लिखो तब तक तो लेक्चर ही खत्म। समझ में आया क्या? तो मैंने क्या सोचा है कि हर एक टाइप आपको पहले पढ़ा देता हूँ और जिस दिन लास्ट लेक्चर रहेगा ना, जिस दिन खत्म होगा इंटीग्रेशन, उस दिन हम लोग एक लेक्चर रखेंगे पहचान कौन। हाँ मतलब हम लोग, मैं सम लिखूंगा और आपको ना वो टाइप बताना है, बताओ कौन से टाइप का सम है।
क्योंकि इंटीग्रेशन में सबसे इम्पोर्टेंट ये होता है पहचानना कि कौन से टाइप का सम है। फॉर्मूला तो बाद में आता है कि नहीं? हाँ, तो उस दिन मैं आपका पूरा टाइप एक साथ में एक्सप्लेन भी कर दूंगा और उसके बाद फिर हम लोग एक लेक्चर भी रख लेंगे पहचानना, है कि नहीं? देखो इधर आ सब लोग, रेशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर, ये आ जाएगा रूट ऑफ ठीक है। देखो रेशनलाइज कर दिया, अब क्या आएगा बोलो डिनोमिनेटर में? अरे बोलता ही नहीं। 7x minus 2 whole square, 7x minus 5 whole square, राइट? तो रूट चला जाएगा, बोलो चला जाएगा कि नहीं? रूट चला जाएगा। 7x minus 2, 7x minus 5, राइट है? 7x gets minus minus plus, plus 5 minus 2 कितना आएगा? 3, 3 गेट, और इसको हम लोग लिख देंगे 7x minus 2 is to half plus 7x minus 5 is to half। is to half क्यों लिखा? क्योंकि रूट एक्स का इंटीग्रेशन नहीं होता, 1/√x का इंटीग्रेशन होता है, राइट? तो x रेज़ टू n का फॉर्मूला क्या आएगा? हाफ प्लस 1 हाफ प्लस 1 प्लस 7x minus 5 is to half plus 1 half plus। सही लिखा हो क्या? सही लिखा हो क्या? सही नहीं है क्या? 7 से अब सही है क्या? हाँ, 2/2 ये कितना हो जाएगा? 21/2, ये हो गया 2/21, 2/21, राइट? दिस इज योर फाइनल। चलो लिख लो फटाफट, राइट ऑन फास्ट। क्या पैसे
ये हो गया लिखिए। 2/4 टेंशन में लिख रहे हैं। अच्छा बोल रहा है इतना क्या टेंशन है? हाँ बोल क्या? अभी वो ऐसा बोलेगा तो वहां से तो मुझे पता नहीं चलेगा कौन सा हो रहा है। इधर हाँ इधर प्लस रहेगा तो इधर देखो ये 7x है और ये माइनस की वजह से ना ये ब्रैकेट के बाहर है, तो जब ब्रैकेट के बाहर माइनस साइन होगा ना तो ये अंदर वाला दोनों का साइन चेंज करेगा, तो ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा, तो ये माइनस और ये प्लस गेट कैंसिल और ये -2 और ये +5 बिकम +3, -2 और +5 हो जाएगा 3, ये 3 और ये 3 गेट, तो खाली ये न्यूमरेटर बचेगा। समझ गया? इतना क्या टेंशन लेना बोल रहे। हाँ देखो इसको हाफ प्लस 1 कितना होता है 3/2, 2 1 या 2, 2 + 1 3/2, 3/2 को 7 से मल्टीप्लाई करेगा तो आएगा 21/2, लेकिन ये नीचे है ना ऊपर जाएगा तो 2/21 सेम हियर, ठीक है। और किसी को कुछ डाउट है? यस चलो लिख लो फटाफट जल्दी, हो गया ये एक ही बार लिखना है। अच्छा लगा 2-3 बार कुछ क्या बहुत बड़ा तेरे से पूछा क्या? सुनो मॉर्निंग में मैंने डेफिनेशन ऑफ इंटीग्रेशन सिखाया था। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इंटीग्रेशन? Definition of integration says that if you are taking derivative of f of x, you will get f dash of x, and when you are going to integrate f dash of x, again you will get f of x. मतलब कि अगर आपने f of x का डेरिवेटिव किया है तो आपको क्या मिलेगा? f dash of x, और अगर f dash of x को आपने इंटीग्रेट किया तो अगेन आपको क्या मिलेगा? This is the definition of integration. तो देखो ये वाले क्वेश्चन में राइट है, इस क्वेश्चन में उसने क्या दिया है, अपने को f dash of x का वैल्यू दिया है और बोला है फाइंड आउट f of x। क्या बोला है फाइंड करने को? तो मैंने देखो डेफिनेशन यूज किया,
और इस डेफिनेशन में f dash of x का वैल्यू पुट किया जो क्वेश्चन में दिया है। इज दैट क्लियर? अब देखो मुझे क्या करना है, दोनों को अलग अलग इंटीग्रेट, ये हो जाएगा x रेज़ टू -3, राइट ना। अब ये दोनों किस फॉर्म में आ गया, x रेज़ टू n। x रेज़ टू n का फॉर्मूला क्या होता है, -3 + 1 -3 + 1, राइट। ये और ये गेट, ये रहा मेरा इक्वेशन नंबर। इस क्वेश्चन में कुछ और भी दिया है, f(1) का वैल्यू दिया है 11/2, क्यों दिया है वो, ताकि हम लोग c का वैल्यू निकाल सके। तो पुट x = 1, राइट। f(1) का वैल्यू कितना, f(1) का वैल्यू है 11/2, 7/2, 11/2, 7/2 कितना आ गया, डन। अब क्या करेंगे हम लोग, ये सी का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे कहाँ पे, इक्वेशन 1 f(x) and this is the final answer. Is that clear? चलो ये वो बंद रखो, बातें नहीं।
बाय क्या बोल रहे हैं? क्या हुआ? हाँ बोल बोल एक्स रेस तो 2 हाँ ए देखो ये एक्स का पावर कितना है वो भी नहीं पता। अरे मैं पूछ रहा हूँ ये एक्स का पावर कितना है 1 है तो एक्स रेस टू एन का फॉर्मूला यूज करेंगे इसमें जो मॉर्निंग को मैंने फॉर्मूला लिख के दिया था मॉर्निंग को लेक्चर अटेंड किया था तो तुझे कुछ भी नहीं तो खाली वही क्यों डाउट है तेरे को ये भी डाउट होना चाहिए हर एक सम डाउट होना चाहिए है कि नहीं जब फॉर्मूला एक पढ़ा है तो हर एक सम डाउट होना चाहिए इंटीग्रेशन का सबसे पहला फॉर्मूला इंटीग्रेशन ऑफ x रेज़ टू n है कि नहीं x रेज़ टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस n कितना है यहाँ पे 1 है प्लस 1 कितना हो जाएगा 2 ए हो गया लिखिए ए लिख लिया सब लोगों ने ए बातें नहीं सब लोग यहाँ पे अच्छे से देखते जाओ क्या घर पे बैठने के लिए सोचती हूँ अरे वहाँ पढ़ा ना वो ना हाँ इधर देखो प्रॉब्लम बेस्ड ऑन integration of f dash of x upon f of x is equal to log of f of x इस टाइप पे सम हम लोग करने जा रहे हैं इसका मीनिंग क्या है इस टाइप का तो इस टाइप का मीनिंग ये है
कि जब भी सम आपको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में दिया रहेगा तो ये चेक करने का कि कहीं डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर तो नहीं है। अगर डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर है तो डायरेक्टली आप लिख सकते हो लॉग ऑफ डिनोमिनेटर, लॉग ऑफ डिनोमिनेटर, राइट। देखो एक एग्जांपल आपको बता देता हूँ तो आपको और अच्छे से समझेगा। देखो I is equal to 2x upon 1 plus x square, सपोज जैसे सम दिया है, राइट। 1 का डेरिवेटिव क्या होता है और x स्क्वायर का न्यूमरेटर में दिया है ना 2x, तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिखूंगा as d by dx of 1 plus x square is equal to 2x। इसका मतलब इट इज इन द फॉर्म ऑफ integration of f dash of x upon f of x is equal to log of f of x plus c, राइट है। सबको पता है कि f dash of x का मतलब क्या होता है, डेरिवेटिव ऑफ f of x। अगर f of x दिया है, f dash of x दिया है तो डैश का मतलब होता है डेरिवेटिव, यस और नो। तो देखो मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ आंसर इसका log ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस, राइट। देखो एक एग्जांपल और देखो, I is equal to e raised to x plus x square plus 5, ऊपर आ गया 2x plus e raised to x, राइट। तो देखो सब लोग यहाँ पे e raised to x का डेरिवेटिव, x स्क्वायर का डेरिवेटिव और 5 का डेरिवेटिव, इसका मतलब इट इज आल्सो इन द फॉर्म ऑफ, राइट ना। जब भी फॉर्मूला लिखो पहले आपको डेरिवेटिव दिखाना पड़ेगा, उसके बाद आपको फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। अगर आपने नहीं लिखा और अगर डायरेक्टली आंसर लिखा तो यू कांट गेट एनी मार्क्स, राइट। आपको फॉर्मूला लिखना ही पड़ेगा बिकॉज दिस इज द मेथड, दिस इज द फॉर्मूला। इज दैट क्लियर? एक और एग्जांपल, 1 upon 1 plus x square tan inverse x, ठीक है। अब देखो अभी दोनों का डेरिवेटिव 1 तो नहीं होता, लेकिन हाँ tan इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है, होता है ना। तो मैं इसको एडजस्टमेंट कर दूंगा, समझा। इसका मैंने कर दिया एडजस्टमेंट, तो ये मेरा न्यूमरेटर और ये मेरा, तो क्या हो जाएगा इधर d by dx of tan inverse x क्या होगा 1 upon 1 plus the integration of f dash of x upon f of x dx is equal to log of plus, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा log of tan inverse x plus, सबको समझा? अरे समझा क्या? फटाफट
ये हो गया क्या? क्या हुआ? अरे मेरा तू किसी बोला तो बहुत मारूंगा तेरे को। उसके बाद तो क्या बोलने की जो बोल सकता है क्या आजकल के बच्चे पहले हुआ करते थे बनने से हो गया लिख के? लिख रहा है
हो गया सबका लिख के? Yes, all of you written. लिखे बच्चा? ठीक है, देखो एक सम लिखा है मैंने, छोटा सा सम लिखा है। देखो इंटीग्रेशन ऑफ 1/x log x log of log x, बताओ कौन किसका डेरिवेटिव है? log of log x का डेरिवेटिव क्या है? x log x होता है। बहुत मारूंगा तेरे को, कुछ बोलता है। हाँ खड़ा रे, बता log of log x का डेरिवेटिव क्या होगा? 1 by log x, 1 by log x होगा। तू बता तू क्या यहाँ पे गोला भागने का चल रहा है? हाँ तू बता भाई, पढ़ाओ पढ़ाओ। log x का डेरिवेटिव कौन होता है? मुझे लगता है इसको क्या है? तेरे पीछे वाला खड़ा हो रे, बोल log of log x का डेरिवेटिव क्या होता है? हाँ खड़ा रे, बोल log of log x का डेरिवेटिव क्या होगा? तो क्या आएगा? हाँ 1/x log x, कैसे वन पड़ा आपको? पढ़ा हो जाए d by dx of log of log x क्या आएगा? log f of x का 1 by f of x, सही बोला। d by dx of f of x, तो log x का डेरिवेटिव क्या होगा? x 1/x, ये हो जाएगा 1 by x log x, सही बोला। देखो इसका मतलब ये हो गया कि जब मैं इसका डेरिवेटिव लूंगा तो 1/x log x आएगा, ये हो जाएगा 1/x log x अपॉन log of log x। ऐसा मुझे क्या करना पड़ेगा? एडजस्ट करना पड़ेगा। देखो भाई अगर आपको याद होगा जब मैं डेरिवेटिव पढ़ा रहा था, मैंने आपको बोला था कि जिसको जितना अच्छा डेरिवेटिव आएगा उससे थोड़ा ज्यादा अच्छा इंटीग्रेशन होगा, और जिसको जितना खराब डेरिवेटिव आएगा उससे ज्यादा खराब इंटीग्रेशन आएगा। याद रखना इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, समझ में आया? याद रखना डेरिवेटिव इज द हार्ट ऑफ इंटीग्रेशन, बिना डेरिवेटिव के इंटीग्रेशन नहीं कर सकते। अब देखो ये वाला टाइप है जो अगर आपको डेरिवेटिव आता ही नहीं तो हाउ यू कैन अंडरस्टैंड कि डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर है या नहीं है कि नहीं? इसका मतलब ये हो गया। अभी इससे रिलेटेड बहुत सारे सम्स है, प्रूफ है, इसके बाद वाला भी इसी के टाइप का सम, तो जितने भी इसके टाइप के सम रहेंगे सब उड़ जाएगा, कुछ नहीं आएगा। और इसके बाद ये टाइप, सेकंड टाइप के बाद जितने भी टाइप है ना सब में डेरिवेटिव है, बिना डेरिवेटिव इंटीग्रेशन नहीं कर सकते। समझ में आया? तो देखो सब लोग, इसका मतलब ये हो गया इट इज इन द फॉर्म ऑफ log of f of x plus t, राइट? ये देखो इसका आंसर आएगा log of log x, करेक्ट है? अरे बोलो, ये रहा f of x और ये रहा f dash of x, तो आंसर क्या लिखना है? log of f of x, तो ये आ जाएगा log of f of x, करेक्ट? ठीक है, तो पहले इसको लिख लो। अब मैं इसके बाद ना, ये तो जस्ट आपको समझाने के लिए मैंने समझ लिया ताकि आपको पता चले कि ये मेथड है क्या, ठीक है ना?
अब इसके बाद में इसको प्रूफ करूंगा मैं। अभी आगे का जितने भी टाइप हम लोग करने वाले हैं सबका प्रूफ है, राइट। तो जिसका भी प्रूफ रहेगा थ्योरम्स है तो उसका करना पड़ेगा आपको। हो जाता है जितना भी 400 सिखाया मैंने ये सब एक्स्ट्रा समझ है, ठीक है ना। कॉन्सेप्ट समझने के लिए अपने को एक्स्ट्रा समझ की जरूरत पड़ता है। लिख लिया सब लोगों ने। हो गया लिख के। देखो क्या लिखा है मैंने, टू प्रूव दैट, प्रूफ कंसीडर d by dx of log of f of x, है ना। मैंने इसका ऑलरेडी आपको डेरिवेटिव सिखाया है, राइट ना, लॉगरिथमिक फंक्शन में डेरिवेटिव क्या। तो log of f of x का क्या होता है डेरिवेटिव, 1 by f of x d by dx of f of x, ये आ जाएगा f dash of x upon f of x। तो देखो इसका डेरिवेटिव लिया तो ये आया, तो बाय डेफिनेशन अगर मैं इसका इंटीग्रेशन लूंगा तो क्या आएगा, यही आएगा ना, log of f of x plus hence ठीक है। अब देखो इसके साथ साथ में आपको कुछ और भी प्रूफ करना है, तो प्रूव दैट फर्स्ट वाला इंटीग्रेशन ऑफ tan x, याद है ना स्टैंडर्ड फॉर्मूले में नहीं था। दूसरा इंटीग्रेशन ऑफ cot x, तीसरा इंटीग्रेशन ऑफ sec x, और फोर्थ वाला इंटीग्रेशन ऑफ cosec x। क्या होता है इंटीग्रेशन ऑफ tan x, log of sec x प्लस c। cot x का क्या होता है, log of sin x प्लस c। sec x का क्या होता है, log of sec x प्लस tan x। और इसका क्या होता है, log of cosec x माइनस cot x प्लस c। और
log of tan x by 2 प्लस, ठीक है, ये सब क्या है, फॉर्मूलेज है, और ये सबको क्या करना है, पहले प्रूफ करना है. दैट्स व्हाई इट इज नॉट कॉल्ड एज अ फॉर्मूला, इट इज कॉल्ड एज द स्टैंडर्ड रिजल्ट. क्या बोलते हैं इसको? हाँ, इसलिए पहले इसको प्रूफ करना पड़ेगा, उसके बाद इसको यूज करना पड़ेगा. इज दैट क्लियर? तो पहले हम इसको प्रूफ करते हैं. आप पहले काम करो, पहले इसको लिख लो. ये वाला हो गया लिख के? सब लोगों ने लिख लिया क्या? तो देखो, ये थ्योरम तो प्रूव हो गया. अब हम लोग इसको लिखते हैं. हाँ, ये जो है ना, ये 2 मार्क के लिए आता है प्रूफ, और 3 मार्क के लिए रहेगा ना, तो इसके साथ में एक छोटा सा सम भी रहेगा, जैसा मैंने सम आपको सिखाया वैसा. ठीक है, देखो फर्स्ट वाला, कंसीडर
इंटीग्रेशन ऑफ tan x। tan x क्या होता है? sin x सबको cos x, राइट ना? cos x का क्या होगा? cos x का डेरिवेटिव क्या होगा? माइनस sin x, राइट? इसलिए मैंने क्या किया, माइनस से एडजस्ट कर दिया। अब देखो यहाँ पे लिखूंगा डी बाई डी एक्स ऑफ cos x क्या होता है? माइनस sin x। नाउ इट इज इन द फॉर्म ऑफ f dash of x अपॉन log ऑफ, क्या बोल रहे है ना साइन? क्या हुआ? हाँ तो cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x है ना न्यूमरेटर में। अरे सुनो पहले, ये sin x अपॉन cos x है, तो आपने को डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव देखना होता है। cos का डेरिवेटिव क्या, ऊपर माइनस साइन होना चाहिए था, बट यहाँ पे क्या है, साइन। तो मैंने क्या किया, माइनस से मल्टीप्लाई किया और माइनस को बाहर लिखा, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। माइनस को बस मुझे एडजस्ट करना था, क्योंकि मेरे पास खाली माइनस की कमी थी यहाँ पे। इज दैट क्लियर? अरे समझा क्या? नहीं समझा? किसको नहीं समझा बोलो? हाँ बोलो, क्या नहीं समझा आपको? ये देखो, ये नहीं है ना यहाँ पे, कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है? तो हम लोग ये फॉर्मूला कब लगा सकते हैं, जब यहाँ पे माइनस होगा ना। अगर माइनस यहाँ पे नहीं है तो फॉर्मूला यूज होगा क्या? नहीं होगा ना यूज। अभी वहां पे माइनस कैसे लगेगा? माइनस तो अपने घर का नहीं है, जहाँ चाहिए वहां पे लगा दिया, है कि नहीं? जैसा हम लोग टू कोई नंबर नहीं रहता है तो हम लोग क्या करते हैं, टू से मल्टीप्लाई, टू से डिवाइड। वैसा ही माइनस साइन को कैसे एडजस्ट करते हैं हम लोग? तो माइनस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस। तो इंटू करना पड़ेगा ना दो बार माइनस, एक बार माइनस बाहर रखते हो और एक बार माइनस अंदर। समझा? ये देखो, तो अब ये क्या आएगा आंसर, माइनस ऑफ लॉग ऑफ cos x। करेक्ट है? अरे ठीक है ना? ओके। अब देखो ये माइनस है, तो इसको मैं क्या लिखूंगा, ये हो जाएगा -1 या माइनस। अब ये चला आएगा लॉग की प्रॉपर्टी के हिसाब से इसके पावर में, तो ये हो जाएगा cos x रेज टू -1। हाँ लॉग का प्रॉपर्टी होता है ना, a log b इक्वल टू क्या होता है, log b रेज टू a, होता है ना ऐसा। अब देखो ये क्या हो जाएगा, 1/cos x रेज टू -1 का मतलब क्या होता है, 1/, होता है कि नहीं? 1/cos क्या होता है, sec plus c, and this is the final answer. Hence, ठीक है, चलो लिख लो पहले फटाफट इसको।
आपका हो गया लिख के हाँ तुझे तो हाथ पकड़ के छापे कहाँ से इंटीग्रेशन ऑफ cot x का क्या है cos x अपॉन देखो ये तो डायरेक्ट हो जाएगा sin x का डेरिवेटिव क्या होता है मतलब ये डायरेक्ट फॉर्मूले के फॉर्म में इसका डायरेक्ट आंसर हम लोग लिख सकते हैं log ऑफ sin x राइट hence जल्दी लिखो फास्ट चार मैंने सिखा दिया ना आपको उसमें से एक तो हो गया
ये सेम सब्जेक्ट हो गया सबका। अब देखो ये दोनों प्रूफ बहुत इंपॉर्टेंट है, सब लोग ध्यान से देखो और अच्छे से। थर्ड वाला इंटीग्रेशन ऑफ sec x। अब sec x को अगर मैं 1 बाय cos लिखूं, cos का इंटीग्रेशन तो 1 होता नहीं है, तो इसमें क्या करना है देखो सब लोग यहाँ पे ध्यान दो। देखो मैंने क्या किया बोलो, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय sec x प्लस tan x। देखो मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया मैंने। अब अगर डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव में लिया, एक काम करते पहले ब्रैकेट ओपन कर देते, ये आ जाएगा sec स्क्वायर x, ये आएगा sec x प्लस sec x इंटू tan x। अब डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव लो, देखो डिनोमिनेटर मिल जाएगा d बाई dx ऑफ sec x प्लस tan x। sec x का डेरिवेटिव क्या आएगा sec x tan x, और tan x का डेरिवेटिव क्या आएगा sec स्क्वायर x। देखो सेम है कि नहीं न्यूमरेटर। इसका मतलब इट इज इन द फॉर्म ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ f dash of x upon f of x, and that can be written as log of f of x। ये आ जाएगा log of sec x plus tan x plus c। राइट है, चलो लिख लो फटाफट। क्या टेस्ट करा है वो बताइए। सब रिपोर्ट नॉर्मल आया। क्या हुआ? क्या हुआ? आगे क्लास में किसी की वाट लगा रहा होगा। 5 मिनट में हो जाए। उसे आज आए क्यों नहीं? ये टोपी तेरा दोस्त है ना वो। वो तो है उसको ऐसा
ए लिख लिया सब लोगों ने? ये देखो फोर्थ वाले सम में किससे मल्टीप्लाई डिवाइड करना है? cosec x माइनस cot x। नाउ ओपन द ब्रैकेट। ब्रैकेट ओपन किया तो क्या आएगा? cosec स्क्वायर x माइनस cosec x cot x। देखो cosec x का डेरिवेटिव होता है माइनस cosec x इंटू cot x, और cot x का डेरिवेटिव होता है माइनस cosec स्क्वायर x। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। देखो सेम टर्म आपको न्यूमरेटर में दिखेगा, इसका मतलब डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव क्या है? न्यूमरेटर। यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा? log ऑफ cosec x माइनस cot x। लेकिन देखो इसमें एक दूसरा प्रूफ भी है, इसका मतलब इसके आगे भी अपने को क्या करना है? सॉल्व करना है। देखो आगे कैसे सॉल्व होगा, सब लोग यहाँ पे ध्यान दे दो अच्छे से। इंटीग्रेशन ऑफ cosec x कैन बी रिटन एज, देखो cosec x को क्या लिखेंगे? 1 बाय sin x, और cot x को क्या लिखेंगे? cos x अपॉन sin x। दोनों का डिनोमिनेटर क्या है? सेम, 1 माइनस cos x अपॉन sin x। यूज हाफ एंगल फॉर्मूला। 1 माइनस cos थीटा का क्या होता है? 2 sin स्क्वायर थीटा बाय 2। sin थीटा का क्या फॉर्मूला? 2 sin थीटा बाय 2 इनटू cos थीटा बाय 2। टू गए sin थीटा बाय 2 cos थीटा बाय 2, यह आ गया tan थीटा बाय 2। And this is the सार्वजनिक भगवान
और किसी और जिस बाइक पे मेरा पैर नीचे ले जाता तो प्रॉब्लम है। सबसे पहले तो वो बाइक पे ना मैं जब भी बैठना जरा कम से कम 20 बार तो गिरे रहूंगा। मेरा पैर ही नीचे बैठ जाता था। जब भी रोकते हैं बैलेंस अगर ठीक से हुआ तो मैं अदरवाइज तो बाद में जब मैंने बाइक खरीद लिया था ना फिर एवेंजर को देखा तो मुझे लगा कि मैंने गलत बाइक खरीदी क्योंकि हाँ ये बाइक पे मेरा पैर दोनों एकदम मस्त और गाड़ी वही चलाना चाहिए टू व्हीलर ना जिसपे दोनों पैर एकदम नीचे तक अच्छे से तो प्लस क्या बोला साइकिल में मेरा 2 रुपए मिल जाएगा ना मैं इससे पहले ना यूनिकॉर्न होंडा का है ना वो खरीदना चाहता था तो मैं गया ना आने नहीं मैं गया दुकान पे तो मैंने बोला मुझे तो मैं बोला रुक जा पहले बैठ के देखता हूँ उसको बोला पकड़ बैठ मैं बैठा अरे बैठा तो मेरा पैर नीचे साइड में इतना ऊपर था इतना ऊपर मैं बोला अरे इतना ऊपर कैसे एडजस्ट करने का तो बोलता है कि थोड़ा सीट छोटा कर दूंगी तो यहाँ तक आ जाएगा बाद में मेरे टायर में हवा को भरना क्या बोलना तो पहले से स्ट्राइक था तो मुझे ये बाइक 4-5 सबका हो गया क्या कर दूं ए सुनो देखो मैंने आपको इस टाइप का 4 सम सिखाया राइट और इस टाइप में 3 सम आपके बुक में दिया है एक्सरसाइज 3.2 ए ओपन करो पेज नंबर 100 सॉरी 110 110 3 सम दिया है क्वेश्चन नंबर 15 क्वेश्चन नंबर 17 एंड क्वेश्चन नंबर 25 15 17 एंड 25 जिसमें से मैंने 20 पे सॉल्व करके दे दिया आपको फोर्थ वाला जो सम लिखा था ना मैंने वो डबल हैंडिड वाला ही है करेक्ट ना मतलब खाली 2 ही सम और बाकी करके दे दीजिए देखो इस एक्सरसाइज में ना बहुत सारे टाइप के सम मिक्स है समझ में आया क्या हर एक टाइप का अपने को अलग अलग करके सीखना पड़ेगा इसमें
बातें नहीं देखो। क्वेश्चन नंबर 15, I is equal to 2 sin x cos x, 3 cos square x, 4 sin square x. क्वेश्चन नंबर 15 है एक्सरसाइज 3.28। ये देखो सब लोग, d by dx of 3 cos square x plus 4 sin square x। देखो 3 cos square x का डेरिवेटिव क्या होगा? 3 एज इट इज, cos square x का डेरिवेटिव 2 cos x, d by dx of cos x क्या होगा? माइनस sin x प्लस 4 एज, और sin x का डेरिवेटिव cos x, तो 3 2 6 माइनस 6 sin x cos x प्लस 8 sin x cos x, प्लस 8 में से 6 गया, कितना बचा? 2 sin x cos x। देखो न्यूमरेटर में वही दिख रहा है, इसका मतलब इट इज इन द फॉर्म ऑफ f dash of x upon f of x, आएगा log of f of x plus c, तो its answer will be log of 3 cos square x plus 4 sin square x plus 3। क्वेश्चन नंबर 17। बाकी के जितने भी सम है ना इस एक्सरसाइज के, क्वेश्चन नंबर 1 में से 1 से लेकर 24 तक ये सारे सब्स्टिट्यूशन के सम है। मतलब अभी इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टाइप करने वाले हैं, टाइप नंबर 4 नहीं 2 3 करेंगे, 4 में आएगा, मतलब 4th वाला है बाकी का टाइप। समझ में आएगा? हाँ, इसमें 2-3 टाइप के सम सारे मिक्स है। देखो क्वेश्चन नंबर 17 क्या लिखा है? 10x raised to 9 plus 10 raised to x log 10 divided by, ठीक है? देखो d by dx of 10 raised to x plus x raised to 10, 10 raised to x का डेरिवेटिव 10 raised to x log 10, और x raised to 10 का क्या होगा? 10x raised to 10 minus 1, कितना आएगा? 10x raised to 9। देखो दिख रहा है ना दोनों, इसका मतलब इट इज इन द फॉर्म ऑफ f dash of x upon f of x dx log of f of x plus, चलो जल्दी जल्दी लिख लो। क्या है आंसर इसका? जल्दी जल्दी लिख लो।
बोलो करो, बंद कर देता हूँ। हाँ खत्म ही हो गया 15 मिनट। छोड़ना मेरे हाथ में नहीं। हो गया सब। शांति रख। हाँ अरे बंदे बोला मैंने। सब लोग ने लिख लिया। देखो सब लोग ध्यान से सुनो। एक सम और इस टाइप का आपके बुक में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ वाला सम। क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ वाला सम। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर क्या हो गया लिख के। ये हो गया लिख के। लिख के हो गया। सब लोग ने इसको लिख लिया। देखो सब लोग यहाँ पे ध्यान दो। देखो ये थोड़ा डिफिकल्ट सम है, आप इसको आईएमपी लिख सकता है क्योंकि ये सम को देख के नहीं समझता है कि क्या करना चाहिए, राइट ना। देखो तो इसको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले डिवाइड थ्रू आउट बाय cos स्क्वायर x। cos स्क्वायर x से क्या करना पड़ेगा, सबको डिवाइड, हर एक टर्म को डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, ये और ये कैंसिल हो गया, ये और ये कैंसिल हो गया। 1 बाय cos स्क्वायर x क्या आ जाएगा, sin x अपन cos x क्या हो जाएगा,
अब देखो डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव d बाई डी एक्स ऑफ tan x प्लस 2, tan x का डेरिवेटिव और 2 का डेरिवेटिव, इसका मतलब इट इज इन द फॉर्म ऑफ, इसका फाइनल आंसर आ जाएगा log ऑफ tan x प्लस 2। ठीक है, देख लो। ये आते वक्त देखो ये सम को कैसे सॉल्व करना है। फिर इसमें अभी अब अपने को ऐसा कोई सम नहीं मिलने वाला जहां पे ये फॉर्मूला यूज होगा, कौन सा, f डैश ऑफ x अपॉन f ऑफ x वाला। लेकिन अपने को वो सम मिलेगा जिसमें अपने को इंटीग्रेशन ऑफ tan x, sec x, cosec x, cot x ये सब मिलेंगे। समझ में आया क्या? तो वो भी सब इसी टाइप के सम है। लेकिन डायरेक्टली जिसमें ये फॉर्मूला हम लोग यूज करते थे, अब अपने पास ऐसा बुक में कोई सम नहीं। देखो ये वाला सम क्या लिखा है, cos c माइनस cos d एंड sin c प्लस sin d। ऐसा हम लोगों ने कहां पे फॉर्मूला पढ़ा था, फैक्टराइजेशन फॉर्मूला। क्या बोलते थे उसको, बोर्ड पे लिखा भी है, cos c माइनस cos d 2 sin c प्लस d by 2 into sin d minus c by 2। ये d minus c by 2 भी होता है और c minus d by 2 भी होता है। d minus c by 2 जब लिखते हैं तो यहाँ पे प्लस रहता है, और जब c minus d by 2 लिखते हैं तो यहाँ पे कैसे पता चलता है कि d माइनस सी लिखना है कि c माइनस डी लिखना है, तो वो यहाँ से मालूम पड़ेगा c बड़ा है कि d बड़ा है। अगर d बड़ा रहेगा तो d माइनस सी बाई 2 वाला फॉर्मूला लिखने का, और c बड़ा रहेगा तो c माइनस डी बाई 2 वाला फॉर्मूला लिखने का। इज दैट क्लियर? तो क्या हो जाएगा ये 2 sin c प्लस d बाई 2 cos 4x माइनस 3x अपॉन 2। इधर आएगा 2 sin into cos। तो यहाँ पे दोनों साइन साइन है ना और प्लस है, तो किसको भी पहला किसको भी सी और किसको भी डी ले सकते हो आप, राइट। 2 टू गेट, देखो इन दोनों का एंगल सेम है,
ये दोनों, क्योंकि दोनों साइन है और दोनों का एंगल भी सेम है, इधर एक साइन और एक कॉस है, राइट, इसलिए इसमें कट नहीं हो सकता। तो क्या आएगा, ये आ जाएगा साइन x/2 और ये हो जाएगा cos x/2। साइन अपॉन कॉस क्या होता है, tan। tan का क्या फॉर्मूला, log ऑफ sec x, राइट है। tan x का क्या लिखा था मैंने, log ऑफ sec x, सही लिखा है क्या, कुछ गलत है इसमें, नहीं है, ये गलती है, क्या बोलो, कोएफिशिएंट ऑफ x अपने को डिवाइड करना पड़ता है, यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ x कितना है, 1/2 डिवाइडेड बाय 1/2। अब ये 2 चला जाएगा ऊपर, तो क्या हो जाएगा 2 log sec x/2। इज दैट क्लियर, ठीक है, लास्ट स्टेप आप लिख लो, चलो लिख लो फटाफट। आज हम लोग यहाँ पे लेक्चर फिनिश करेंगे, आगे का जो टाइप है वो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। एक्सरसाइज 3.2 का एक भी होमवर्क नहीं है, याद रखना। इज दैट क्लियर, क्योंकि इस टाइप का सम मैंने सारा यहाँ पे कर दिया, दूसरा कोई सम नहीं है इस टाइप। देखो अभी तो इंडिकेशन का कुछ होमवर्क मिला ही नहीं, सुबह वाला है जो होमवर्क था, जिसने नहीं किया है प्लीज घर पे वो मॉर्निंग वाला होमवर्क आज कंप्लीट कर लेना, और इसके बाद टाइम बचा तो थोड़ा डेरिवेटिव भी पढ़ो, डेरिवेटिव को प्रैक्टिस करो, अच्छे से करो, ठीक है। ये रास्ता कुछ आपके सामने क्या है इसका, फिर मोबाइल को ना स्विच ऑफ करके मोबाइल अरे दो लास्ट स्टेप में ये 2 ऊपर जाएगा, तो फाइनल आंसर विल बी 2 log sec x/2। इज दैट क्लियर, हो गया सबका, यस ऑनलाइन वाले हो गया सबका, प्लीज रिप्लाई ऑनलाइन स्टूडेंट्स। चलो थैंक यू।